क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमने होमवर्क बताया हुआ था कि कर लेना, बट किसी ने शायद किया नहीं हुआ है। तो देखो इसको आगे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 8/75 इतना था। 1/x + 1/x - 10 = 8/75। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। किस एक्सरसाइज का था ये? 4.3। हाँ, ये 4.3 का था, ठीक है। देखो इसमें देखो यहाँ पे करना क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना था। तो x - 10 का जब 1 में करोगे तो x - 10 ही तो आएगा, और फिर प्लस x का 1 में करोगे तो x आ गया, और नीचे x का x में करने पे x² और x का 10 में करने पे 10x, और बराबर ये 8/75। तो x सॉरी कटेगा नहीं है, ये देखो प्लस माइनस x नहीं है, कटेगा नहीं है। तो x और x कितना हो गया? 2x, और ये -10, और बटे कितना x² - 10x बराबर 8/75। कितना समझ में आया? देखो x - 10 का 1 में करोगे तो x - 10, और x का 1 में करोगे तो x, और बटे x² - 10x, और ये 8/75। x और x 2x -10, x² - 10x बराबर 8/75। आप देखो क्या कर सकते हो, ऊपर 2 कॉमन करके इसको काट सकते थे, चाहे इसको 2 कॉमन करके काट दो, और चाहे तिर्यक गुणा करने के बाद काट इसको मतलब कट कर दो, दोनों तरीका है। तो अभी अगर कट कर देते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन करोगे तो क्या x - 5 बचेगा? जी 2 निकल गया, और ये 2 पंचे 10, और बटे कितना x² - 10x, और बराबर 8/75। अब ये वाले 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक। अब तिर्यक गुणा करो, तो 4 का x² में करने पे 4x², और 4 का 10 में करने पे 40x, और बराबर 75 का x में करोगे तो 75x, और 75 का 5 में करोगे तो 375, 5 × 5 = 25, और 5 × 7 = 35, और 2 अब देखो ये क्या बनेगा, ये हो गया 4x² - 40x, और ये भी तो इधर आएगा, तो -75x, और ये भी इधर आएगा, तो प्लस 375 बराबर 0। अब ये दोनों माइनस है x वाला, जब दोनों माइनस रहता है तो जोड़ जाते हैं, और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो ये 4x² - 7 4 11 115x, और प्लस 375 बराबर 0। अब 4 का यहाँ गुणा होगा, जितना आएगा उससे 115 लाना है। तो जब 4 का गुणा 375 में करोगे तो 4 × 5 = 20, और 4 × 7 = 28, 2 × 30, और 4 × 3 = 12, 3 1500 आया। और 1500 से 115 कैसे आएगा जरा सोचो। अगर हम लोग 100 गुणे 100 गुणे कितना कर दें 15, तो 1500 आ जाएगा, और 100 में 15 जोड़ा जाएगा तो 115 भी हो जाएगा। बताओ ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x² - 115 की जगह 100 + 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 15 115 होता है, और ये x + 375 बराबर 0। अब ये हो गया 4x² - 100x, ये भी तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15x, और प्लस 375 बराबर 0। अब जरा यहाँ देखो, ये लिखा है 4x², और 100 को क्या हम लोग 25 × 4 कह सकते हैं, और ये वाला x लिखा है, फिर माइनस ये देखो 15x, और प्लस ये जो 375 लिखा है, इसको 15 गुणे कितना लिख सकते हो? 15 गुणे 100 15 गुणे 25 है नहीं होगा। अरे 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30 होगा, और 2 × 37 हाँ वही मतलब 15 × 5 = 75 के 5 और 7, और 15 × 2 = 30, और 7 × 37 आ नहीं रहा है। ये वैसे लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तुम लोगों को ज़्यादा समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अब देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और एक x इसमें है, एक x इसमें है, तो 4x कॉमन हो जाएगा। नहीं तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखी जाती है, 4x दोनों में कॉमन होगा, तो इसका एक x बचा, और क्या बचा 25 बचा। और यहाँ देखो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, और जब 15 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, x - 25 इधर भी बचेगा,
जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचेगा जी तो एक बार x माइनस 25 बचा जी और एक बार कितना बचा 4x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0 एक बार होगा, एक बार 4x बराबर 15। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया 25 और यहाँ से x बराबर कितना मिल गया 15/4। तो ये जो उत्तर आ रहा था भैया वो 25 आएगा आपका। ठीक है, क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो 25 लग रहा है 25 घंटे, एक कितना लग रहा है 25 घंटे इस वाले से लग रहा है और दूसरे वाले से कितना लगेगा। ठीक है, यक्स माइनस 10 है, 25 माइनस 10 यानी कि 15 आएगा। तो पहले वाले से कितना घंटा लग रहा है 25 घंटे और दूसरा वाला यक्स माइनस 10 है, मतलब 25 माइनस 10 तो कितना आ गया 15 घंटे। ठीक है, यानी कि जो ये वाली टोटी है जिसका व्यास बड़ा है, ठीक है, जिसका व्यास छोटा है वो 25 घंटे लगा रहा है, जिसका व्यास बड़ा 15 और 15 घंटे लगा रहा है। ठीक है, देखो आंसर आ गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैसूर और बंगलौर के बीच, और नीचे ये मैसूर हो गया, ये मैसूर है और ये हो गया बंगलौर। बहुत कम दूरी है ना, ये मैसूर है और ये बंगलौर। इसके बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर की है। कितनी 132 किलोमीटर की है। बात को समझे, मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। अब प्रश्न में बोला है कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा तेज चलती है और सवारी गाड़ी धीमे चलती है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। जो ज़्यादा तेज चलेगा भाई वो समय कम लेगा ही। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी और जो पैसेंजर ट्रेन थी, जो पैसेंजर ट्रेन थी वो देखो, पैसेंजर ट्रेन जो है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे और एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, ऐसा बोला है। ठीक है, बात को समझो। मैसूर से बंगलौर 132 किलोमीटर है, मैसूर से बंगलौर 132 किलोमीटर है। पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन को ये मान लिया जाए कि ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को बोला है कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा रफ्तार है। यानी कि अगर इसको x मानोगे तो इसको x + 11 मानोगे कि नहीं मानोगे। ये बात बताओ, समझ में आ रही है सबको कि अगर पैसेंजर धीरे चल रही है तो एक्सप्रेस ज़्यादा तेज चलेगी और इससे कितना ज़्यादा तेज चल रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन अगर ज़्यादा तेज चल रही है तो पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा 1 घंटे कम समय लेती है। कितने घंटे कम समय लेती है? समय 1 घंटे कम लेती है। ठीक है, समय 1 घंटा कम लेती है। तो अगर समय 1 घंटे कम लेती है तो भैया फार्मूला समय का ही तो लगाओगे। तो समय का फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये सबको पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 132। तो दूरी जब 132 थी तो एक बार चाल कितनी थी? x। और दूरी 132 ही है, एक बार चाल हो गई आपकी x + 11। बीच में बराबर का सिंबल लगा दिया, लेकिन अभी बराबर है नहीं। बराबर कब होगा? 1 घंटे कम समय लग रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो हमने क्या बताया था। जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या कम होती है। तो इसका हर बड़ा है, ये संख्या कम है, यानी कि इसी में आपको 1 जोड़ देना है। बताया था ना मैंने ये तरीका कि जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या कम होती है, कम वाले में ही ये चीज जोड़ दी जाती है। बताओ बात समझ में आई? चलो अब देखो, ये हो गया 132 बटे x, इसको इधर ले आओ तो -132 बटे x + 11 और बराबर 1 बचा। ये इधर चलाया, उधर 1 बचा। सेम ऐसे हम लोग सवाल 1 कर चुके हैं, 8वां।
सेम ऐसे हम लोग 8वां सवाल कर चुके हैं। अब जरा देखो 132 यहाँ पे भी है, 132 यहाँ पे भी है, कॉमन कर लो। तो 132 कॉमन हो गया तो सब निकल गया, तो एक बचा, और यहाँ पे भी सब निकल गया तो एक बचा, ठीक है, और बराबर 1। कितना सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। तो ये हो गया मेरे पास 132, और यहाँ तीर गुणा कर लो। तो x + 11 का 1 में करोगे तो x + 11, फिर बीच में माइनस, और x का 1 में करोगे तो x, और नीचे x का x में करोगे तो x², और फिर प्लस, और x का 11 में करोगे तो 11x, और बराबर क्या बचा? 1। ये माइनस में x है, ये प्लस में x है, कट गया। कितना सबको समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बचा, 132 गुणे 11 ऊपर बचा, 132 और 11 बचा। देखो जब ब्रैकेट लगा होता है तो उसके पास गुणे का चिन्ह होता है, और नीचे कितना है? x² + 11x बराबर 1। अब इसके नीचे एक मान के तीर गुणा कर दो, तो इतने का गुणा 1 में करोगे तो x² + 11x ही आएगा, और बराबर इसका गुणा इतने में करोगे, मतलब 11 दूना 22, और 11 × 33 2 35, और 11 × 11 3 14, 1452 आया। तो ये हो गया x² + 11x - 1452 बराबर 0। अब 1452 से भैया 11 लाना है, तो 44 में से 33 अगर घटा दो तो 11 आ जाएगा। 44 में से 33 घटा दो तो 11 आ जाएगा, और 44 और 33 का गुणा करके चेक कर लो खाली। 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 2 5 4 आ गया 1452, सही है, मतलब समझे? तो 44 में से 33 घटाओगे 11 आएगा। तो ये हो गया x² + 44 - 33 - 1452 बराबर 0। बताओ बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हो गया x² + 44x, और यहाँ पे -33x, और ये -1452 बराबर 0। बात समझ में आ रही सबको? यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बताओ? x कॉमन आएगा ना। तो जब हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो एक इसका x बचा, और x निकल चुका है तो 44 बचा, और यहाँ का जैसे ही 33 कॉमन करोगे, क्योंकि यहाँ कितना चाहिए? x चाहिए ना, और 33 जब निकालोगे तभी तो x बचेगा यहाँ पे। और भैया बस कुछ सोचना वोचना नहीं है, जो इस ब्रैकेट में रहे वही फट से यहाँ पे लिख दो, हैं? यहाँ x कॉमन किए तो x + 44 आया, और जैसे 33 निकालोगे x मिल जाएगा, उसके बाद कुछ सोचना नहीं, जो इस ब्रैकेट में वही उधर ऐसे डाल दो, उतने आएगा। चलो अब अगली लाइन, एक बार x + 44 मिलेगा, कितना मिलेगा? x + 44, और एक बार x - 33 मिलेगा, और बराबर 0। तो एक बार आपका ये x + 44 0 होगा, और एक बार x - 33 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 33 मिल गई, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस में मिल गई, तो माइनस वाला तो लेना नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो स्पीड में चल रही है ना, माइनस में तो है नहीं। तो x की वैल्यू 33 आ गई, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन थी, वो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 33? हाँ, जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इतनी तो साइकिल भी चलती होगी, हैं? हाँ चलती होगी। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन, वो x + 11 है। कितना? x + 11। तो x का मतलब क्या? 33, और 33 + 11 कितना? 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रहा है? 44 किलोमीटर साइकिल चल रही है ना? नहीं चल रही है आराम से। अरे चल सकती है। देखो तो बात समझे कि जो पैसेंजर ट्रेन थी, मतलब x की वैल्यू 33 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन थी वो x + 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? इतने समझना था भैया, बाकी कैलकुलेशन है। यहाँ से यहाँ तक 132 किलोमीटर है, और जो पैसेंजर ट्रेन थी अगर वो धीरे चल रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चल रही है। तो एक बार भैया दूरी बटे 4, और फिर वही दूरी बटे 4, और जिसका हर ज़्यादा होता है वो कम होता है, और कम में वही 1 घंटा आप जोड़ दो। आप इसको इधर ले आए हो, माइनस हो गया, 132 कॉमन कर ली, फिर यहाँ पे वही 3 गुणा, जो कटा काट दी इतना बचा था, फिर 3 गुणा हो गया, इसका यहाँ पे आ गया और इसका
इसको इधर ले आओ 1452। अब 1452 से कितना लाना था 11, 11 तो 44 में से 33 घटाओगे 11, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1452 आएगा। अब बस इसके बाद आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक, अभी कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ पे जी ऊपर है जी, इसके ऊपर ये वाली है, देखो x स्क्वायर प्लस 11x का 1 में करोगे तो उतने रहेगा, जितना उतनी। फिर 1 का गुणा इतने में करो तो 1 11 के 11 ही हो जाएगा। 11 का भी इसमें 132 में हुआ है, अच्छा तो 1452, इन दोनों का गुणा हुआ है 1452 में। आप समझे? जी चलो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग, वर्ग माने ऐसे तो होता है वर्ग भैया, इसी को तो वर्ग बोलते हैं। मान लो एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, दो वर्ग है, एक छोटा है एक बड़ा है, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 जी। तो भैया जैसे मान लो इसकी भुजा x रही हो और इसकी भुजा क्या रही हो y। अरे दो वर्ग है तो दोनों की भुजाएं भी तो अलग अलग होंगी, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है, तो एक को x मान लिया एक को y। बोला कि दोनों के भुजाओं के वर्गों का योग, पहले देखो पहला ये वर्ग हो गया आपका और दूसरा ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा x है इसकी भुजा y है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये तो समझ लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। हाँ ये जानना जरूरी है, तो कक्षा 5 में रहा होगा। हाँ हाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? x स्क्वायर होगा। तो पहले वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो x स्क्वायर होगा, और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। और दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है वो कितना है? 468। बात समझ में आई भैया? ये तो समझ आ गया ना सबको जी, कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। ये एक बन गया हमारा जी। फिर आगे क्या लिखा है, इनके परिमापों का अंतर। किनके परिमापों का अंतर? दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर जो है वो 24 है। अब परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ भैया? ये कक्षा 4 में है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप सर भुजा बड़े 4 नहीं हो सकता? हो सकता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक, अब देखो तो बोला क्या है, दोनों के परिमापों का योग 24 है, तो पहला परिमाप कितना 4x होगा जी। पहला परिमाप क्या होगा 4x, और दूसरा परिमाप 4y, और दोनों का अंतर बोला है। दोनों का क्या बोला है? अंतर। तो अंतर भैया बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस किया जाता है ना, तो बड़ा वाला वर्ग का परिमाप 4y और छोटे वाले वर्ग का परिमाप 4x, और दोनों का अंतर कितना 24। अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो आगे तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहले क्या था, दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्ग का क्या क्षेत्रफल का योग 468 है, फिर दोनों के परिमाप का अंतर 24 है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखना, 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या y माइनस x बराबर 24। तो यहाँ से y माइनस x बराबर 24/4, क्योंकि जो गुणे में होता है बटे में हो जाता है, और 4 छंगे 24, तो ये y माइनस x बराबर किसके हो गया भैया? 6 के। y माइनस x का मान 6 आ गया। अब जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये y बराबर 6 उधर गया तो प्लस x, बताओ जी। y बराबर 6 और प्लस x, मतलब y का मान जो है हमको समीकरण 1 में रखना रहे। इतनी बात समझ में आई? एक तो ये समीकरण समझ में आया, एक ये समीकरण समझ में आया, फिर 4 हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो y माइनस x बराबर 6 आया, तो y बराबर 6 प्लस x आ गया। अब ये जो y है इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसका मान, ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो ये x स्क्वायर लिख दो और प्लस क्या लिखना है
वाई, लेकिन इस वाई की जगह क्या लिखेंगे? 6 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे? 6 प्लस एक्स, और इसके ऊपर भी लगाएंगे ये वर्ग और बराबर 468। ठीक भैया, आ रहा समझ में सबको? तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab मतलब क्या? 2 छंग 12x, 12x और बराबर 468। ये समझ में आया? और ना आया तो लिख दो 2ab, 2ab। ठीक, मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस 2 पहला और दूसरा। अरे वही ये करेगा, मैंने लिख दिया अलग अलग समझाने के लिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 636 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 6 9 12x। इसको इधर ले आओ, माइनस 468 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये भी, एक्स स्क्वायर ये भी कॉमन, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस 12x, और देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये वाला देखो जी। तो 468 में से 36 माइनस हो जाएगा, और चिन्ह जिसका ज्यादा रहता है वही रखता है माइनस। तो 468 में से 36 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 432 और बराबर 0। बताओ ठीक? इतना समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ये एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, 2 से भाग दे दो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सब जगह 2 है, कट जाएगा, कट जाएगा। यही लिख दो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब 2 से अगर भाग दोगे भैया तो ये 2 कट गया, और इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 छंग 12, और इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 दुनाई 4 और 1 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, 216। 2 से भाग देने मतलब इसका आधा। अब 216 से 6 लाना है, अब 216 से 6 कैसे आएगा? 216 से क्या लाना है? 6। तो इसका गुणनखंड कर लो, तो 2 1 कम 2 0 2 8 16 और 2 5 10 2 चौके 8 2 दुनाई 4 2 7 14 3 9 27 3 3 का 9 और 3 1 9 3। अब जरा यहाँ से जुगाड़ लगाओ कि 6 कैसे आएगा। 18 में से 12 घटाने पे 6 आता है क्या? आता है, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 एक्स और माइनस 216 बराबर 0। 18 में से 12 गया 6 और 18 12 का गुणा करोगे 216 आएगा। बताओ बात समझ में आ रही सबको? जी। अब क्या करोगे? ये एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x और माइनस 216 बराबर 0। कॉमन बताओ, बताओ भैया काम। यक्स कितना बचेगा फिर? यक्स प्लस 18 हैं? यक्स प्लस 18। अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो x प्लस 18 बचेगा, जी। और फिर कितना कॉमन ले लें? 12 और फिर ब्रैकेट में यही लिख देना। जी। अब तो कुछ सोचना है नहीं, आ गया। तो एक बार x प्लस 18 लिख लो, एक बार x प्लस 18 और एक बार यक्स माइनस 12 x माइनस 12 बराबर 0। तो हर जगह हम लोग प्लस वाला लेके काट देते हैं बाद में, इससे अच्छा माइनस वाला ले लो जी, है, क्योंकि माइनस वाला तो प्लस आता है। तो हम लोग क्या लिख लें? x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12। अब इसको लिखोगे तो माइनस 18 आ जाएगा, उसको लिखना नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब जो छोटा वाला वर्ग था उसकी भुजा आ गई 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर मीटर, समझे? जो छोटा वाला वर्ग था उसकी भुजा आ गई 12 मीटर, और जो बड़ी वाला जो बड़ा वाला वर्ग है 18 उसकी भुजा क्या आएगी? उसकी भुजा यहाँ से निकाल दो, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 में क्या है देखो, ये y बराबर 6 प्लस एक्स है जी। तो यही 6 प्लस 12 18 ही तो होगा, जी नहीं होगा? नहीं होगा। एक 12 दूसरा 18। ठीक।